नमस्कार, मैं हूँ शोमोजी शाह और आप देख रहे हैं शोमोजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं टेक्निकल वीडियोस आप लोगों के साथ डेली शेयर करता हूँ। और आज के इस टेक न्यूज़ के एपिसोड में भी हर रोज़ की तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, जिनको अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और हम बताते हैं हमारे आज के फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज़ के एपिसोड। हम आज के फर्स्ट न्यूज़ सेल करें आसूस की तरफ से। आसूस ROG फ़ोन 5 सीरीज़ इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इस सीरीज़ में आप लोगों को 3 स्मार्टफोन देखने मिलता है। एक है आसूस का ROG फ़ोन 5, दूसरा है ROG फ़ोन 5 Pro और तीसरा है ROG फ़ोन 5 अल्टीमेट। इसमें से जो आसूस का ROG फ़ोन 5 है, इसमें आप लोगों को 2 वेरिएंट मिलता है। एक है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 49,999 रुपीज़, और दूसरा है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 57,999 रुपीज़। जो आसूस का ROG फ़ोन 5 Pro है, इसमें आप लोगों को सिंगल वेरिएंट मिलता है 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 69,999 रुपीज़। और जो आसूस का ROG फ़ोन 5 अल्टीमेट है, इसमें भी आप लोगों को सिंगल वेरिएंट मिलता है 18GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 79,999 रुपीज़। इसके अलावा आसूस ROG फ़ोन 5 में आप लोगों को ब्लैक और वाइट कलर का ऑप्शन मिलता है। इसके प्रो मॉडल में आप लोगों को सिर्फ ब्लैक कलर का ऑप्शन देखने मिल जाता है और इसका अल्टीमेट मॉडल में आप लोगों को एक मैट वाइट कलर का ऑप्शन देखने मिल जाता है। इसके अलावा आसूस ROG फ़ोन 5 का इंडिया में सेल चालू होगा 15 अप्रैल 12 PM से, और आप इसे खरीद पाएंगे फ्लिपकार्ट से। लेकिन अभी तक प्रो और अल्टीमेट मॉडल का कोई भी एग्जैक्ट सेल डेट पता नहीं चला है। इसके अलावा इन 3 स्मार्टफोन में आप लोगों को लगभग सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाता है, लेकिन मेन डिफरेंस मिलता है रैम और स्टोरेज के ऑप्शन में। उसके बाद प्रो और अल्टीमेट मॉडल में आप लोगों को बैक साइड में 2 एक्स्ट्रा ट्रिगर बटन्स देखने मिल जाता है। उसके बाद प्रो और अल्टीमेट मॉडल में आप लोगों को बैक साइड में सेकेंडरी डिस्प्ले भी देखने मिल जाता है। इसके अलावा इन 3 स्मार्टफोन में आप लोगों को डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है। उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलता है। उसके ऊपर आप लोगों को ROG UI और Zen UI का एक कस्टम UI देखने मिल जाता है। उसके बाद तीनों में आप लोगों को 6.78 इंच का एक फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और इस बार आप लोगों को सैमसंग का डिस्प्ले मिलता है। उसके साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने मिल जाता है। उसके बाद HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, DC ड्रीमिंग का फीचर देखने मिल जाता है। उसके बाद 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाता है, और इसके फ्रंट में आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन मिलता है, और बैक साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है। उसके बाद 3 स्मार्टफोन में आप लोगों को फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का 5G प्रोसेसर मिलता है। उसके बाद UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है और LPDDR5 का रैम टाइप देखने मिल जाता है, लेकिन इनके स्टोरेज का आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तीनों में आप लोगों को बैक साइड में ट्रिपल ADR कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का विथ सोनी IMX 686 सेंसर। सेकेंड कैमरा मिलता है एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, और थर्ड कैमरा मिलता है एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। और इसे बैक साइड के कैमरा से आप अप टू 8K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और इसे फ्रंट में आप लोगों को 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। उसके बाद इस तीनों स्मार्टफोन में आप लोगों को 6000 mAh का बैटरी मिलता है विथ 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वाया टाइप सी पोर्ट। लेकिन इनके बॉक्स में आप लोगों को शायद से सिर्फ 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने मिलता है, और इसमें आप लोगों को 2 USB Type-C पोर्ट देखने मिल जाता है। उसके साथ क्वाड नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलता है, डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर देखने मिल जाता है, एयर ट्रिगर्स 5 मिलता है, और एक कनेक्टर पोर्ट भी देखने मिल जाता है अदर एक्सेस को कनेक्ट करने के लिए। और इनमें आप लोगों को कनेक्टिविटी में 5G के साथ डुअल 4G VoLTE, डुअल बैंड वाईफाई 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, NFC, GPS और 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने मिल जाता है। और इनमें आप लोगों को फेस अनलॉक के साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिल जाता है। तो अगर आप इस ROG फ़ोन 5 सीरीज़ में से कोई भी स्मार्टफोन को खरीदने आते तो इनका खरीदने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम आज का सेकेंड न्यूज़ गल करें सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 2 वेरिएंट मिलता है। एक है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 10,999 रुपीज़, और दूसरा है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 13,499 रुपीज़। और इस स्मार्टफोन में आप लोगों को ब्लैक, व्हाइट और ब्लू 18 कलर का ऑप्शन देखने मिल जाता है, और इस स्मार्टफोन का इंडिया में सेल चालू होगा 18 मार्च 12 PM से, और आप इसे खरीद पाएंगे Amazon, Samsung.com और अदर रिटेल स्टोर से भी। इस स्मार्टफोन में आप लोगों को डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है। उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 बेस्ड
One UI 3.1 का इंटरफेस देखने मिल जाता है। उसके बाद 6.5 इंच का एक HD प्लस का TFT डिस्प्ले मिलता है विथ वाटर ऑफ नॉच, और इसमें आप लोग को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने मिल जाता है। उसके बाद ऑक्टा कोर एक्सिनोस 850 का प्रोसेसर मिलता है और एक 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस का बेस्ड है, यानी कि पावर एफिशिएंट भी है। उसके बाद इसमें आप लोगों को LPDDR4X का रैम टाइप मिलता है और साथ से eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप देखने मिल जाता है, और इसे स्टोरेज कब एक्सपेंड कर पाएंगे एक डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट के थ्रू अप टू 1 TB तक। इसमें आप लोगों को बैक साइड में एक ट्रू 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। उसके बाद 6000 mAh का बैटरी मिलता है विथ 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वाया टाइप सी पोर्ट, और इसमें आप लोगों को डुअल 4G वोल्टी, डुअल वैन वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, GPS और 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को फेस अनलॉक के साथ साथ एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिल जाता है। और मेरे ख्याल से इस बार सैमसंग ने अच्छा प्राइस रखा है उनके स्मार्टफोन का, तो अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदने आते तो इसे खरीदने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ सेल करें Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का Mi 10 स्मार्टफोन कल चाइना में लॉन्च हो चुका है, और इस स्मार्टफोन का चाइना में स्टार्टिंग प्राइस है इंडियन रुपीज़ में अराउंड 37,000 रुपीज़ से, लेकिन अभी तक पता नहीं चला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विथ होल पंच कटआउट, और इसमें आप लोग को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। उसके बाद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का 5G प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ LPDDR5 का रैम टाइप मिलता है और UFS 3.0 का स्टोरेज टाइप देखने मिल जाता है। इसमें आप लोग को बैक साइड में एक 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने मिलता है, और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का 5 सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। उसके बाद 4780 mAh का बैटरी मिलता है विथ 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वाया टाइप सी पोर्ट, और इसमें आप लोग को 30 वाट का वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और 10 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग में सपोर्ट देखने मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आप लोग को एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिल जाता है। तो अगर फ्यूचर में इस Mi 10 स्मार्टफोन के इंडिया में लॉन्च को लेकर कुछ ही पता चलेगा, मैं यहाँ पर टेक न्यूज़ में आप लोगों को इसके बारे में सारी न्यूज़ दे दूंगा। हम आज का नेक्स्ट न्यूज़ करें पोको की तरफ से। कल पोको ने एक ट्वीट करके हिंट दिया था उनके अपकमिंग पोको X3 Pro स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में, जहाँ पर उन्होंने ट्वीट में एक लेटर को पोस्ट किया था और उस लेटर में कुछ वर्ड्स को भी हाईलाइट किया था, जिनको अगर आप जोड़े तो उससे पता चल रहा है कि शायद से पोको X3 Pro स्मार्टफोन इंडिया में 30 मार्च को लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा लास्ट वीक भी एक रिपोर्ट निकाल के आया था और जिससे पता चल रहा था कि पोको X3 Pro स्मार्टफोन इंडिया में इसी महीने यानी कि मार्च महीने में ही लॉन्च होगा। उसके बाद रिसेंटली स्मार्टफोन का प्राइस भी लीक हुआ था, और जिससे पता चल रहा है स्मार्टफोन का यूरोप में स्टार्टिंग प्राइस होगा इंडियन रुपीज़ में अराउंड 21,600 रुपीज़ से, और रूमर से पता चल रहा है स्मार्टफोन में आप लोगों को एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलेगा विथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। उसके बाद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर देखने मिलेगा और 5200 mAh का बैटरी देखने मिल जाएगा, और बता चला कि इसमें आप लोगों को शायद से 4G का सपोर्ट मिलेगा, 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जब इस पोको X3 Pro स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को लेकर और कुछ पता चलेगा, मैं यहाँ पर टेक न्यूज़ में आप लोगों को इसके बारे में साइड रिव्यूज दे दूंगा। हमारा अच्छा लास्ट न्यूज़ करें सैमसंग की तरफ से। शायद से सैमसंग गैलेक्सी A72 और सैमसंग गैलेक्सी A52 इन दोनों स्मार्टफोन्स ग्लोबली 17 मार्च को लॉन्च होगा, लेकिन अभी सैमसंग गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले ही मोमो एस्थेटिक नाम के एक यूट्यूब चैनल ने इस स्मार्टफोन का जो अनबॉक्सिंग वीडियो है उसको पोस्ट कर दिया है, और जहाँ से पता चल रहा है इस स्मार्टफोन का मॉडल नंबर होगा SM-A526B, और इस वीडियो में स्मार्टफोन का ब्लैक कलर ऑप्शन को दिखाया गया है। उसके बाद इस वीडियो से पता चल रहा है इस स्मार्टफोन में आप लोगों को एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने मिल जाएगा। उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 बेस्ड One UI 3.1 का इंटरफेस देखने मिल जाएगा। इसके अलावा एक Infinity O का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगा विथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का 5G प्रोसेसर देखने मिलेगा। बैक साइड में 64+8+5+2 मेगापिक्सल का एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का एक 500 सेल्फी कैमरा देखने मिल जाएगा। इसके अलावा 4500 mAh का बैटरी देखने मिलेगा विथ 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वाया टाइप सी पोर्ट, और इसमें आप लोगों को एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने मिल जाएगा। तो अगर 17 मार्च को सैमसंग गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन लॉन्च होगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पर टेक न्यूज़ में आप लोगों को इसका ऑफिशियल प्राइस और इसके बारे में साइड ड्रेस दे दूंगा। तो हमारा आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दे। और अगर आप मेरे ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद उस साइड में बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद 3 ऑप्शन आएगा, उसमें से ऑल नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट जरूर करें और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। तब तक बी पॉजिटिव एंड हैप्पी।